को छोड़ के आया हूँ, गठबंधन में था। जीतन राम मांझी जी जिला देखते हम। धोखेबाज को धोखा देना वफादारी की निशानी है। फिलहाल चौथा चरण में 300 का रहे हैं ना, पांचवा चरण तो होने दीजिए, वो क्या कहेंगे उनसे फिर पूछ लीजिएगा आप जाकर। हम लोग के दरवाजे पे भिखारी कोई आता है तो 2 किलो 4 किलो ऐसे ही दे देते हैं, और उसको हम कहे कि नहीं हमने जो है विकास किया है। कभी वो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी मुसलमान करते हैं, कभी बोलते हैं हम मुसलमान कभी किए ही नहीं है, वो भी कंफ्यूज हो चुके हुए हैं। 30 लाख 35 लाख जनता में, देशवासी में 80 करोड़ को ही भिखारी बना दिए। इसको विकास कहते हैं तो फिर विनाश किसको कहते हैं, जरा बताइए हमको। चुपचाप लालटेन छाप माहौल है। तेजस्वी प्रसाद यादव समेत इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और वो नौकरी वर्सेस जो धर्म की राजनीति है उसको लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं। और इस वक्त हम सीतामढ़ी में हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आरजेडी के हैं, गठबंधन के हैं। अब तो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं अर्जुन राय के, हालात जमीनी बताइए, जीत रहे हैं या मुकाबला सख्त है? हम लोग चुनाव बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। जितना भी पोल होगा सिमाब अख्तर जी आप नोट कर लीजिए, उसका 75% पोल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय के पक्ष में होगा। एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे, मुकाबला ही नहीं है। कहने का मतलब है जब तक काउंटिंग नहीं होता जीते रहे वो। काउंटिंग के बाद 4 जून के शाम में हम लोग जीतेंगे, हम लोग अबीर गुलाल उड़ावेंगे। तय है? तय तो कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन मजबूत यकीन है हम लोगों को कि 75% से अधिक जनता हम लोग के साथ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी दोनों का विकास है, उसको मिला करके लोगों को यकीन करना चाहिए। नीतीश जी के विकास से इनकार नहीं है, लेकिन ये नीतीश जी का चुनाव नहीं ना है। ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। 5 किलो अनाज जो है हम लोग के दरवाजे पे भिखारी कोई आता है तो 2 किलो 4 किलो ऐसे ही दे देते हैं, और उसको हम कहे कि नहीं हमने जो है विकास किया है। तो 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख जनता में, देशवासी में 80 करोड़ को ही भिखारी बना दिए। इसको विकास कहते हैं तो फिर विनाश किसको कहते हैं, जरा बताइए हमको। नहीं मानेंगे लोग, ये मुद्दा नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि लोग मान रहे हैं इस चीज को। आपको कहीं पर लगा है कि मान रहे थे, बताइए। सीतामढ़ी में बदलाव हो जाएगा? सीतामढ़ी क्या पूरे भारत में बदलाव हो रहा है। आपको बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हम बहुत दावा कर रहे हैं, एक दवा और करेंगे तो आप हो सकता है शॉक्ड हो जाइएगा, लेकिन उसको अभी नहीं करेंगे। क्या हालात कैसे हैं, युवा है आप? हालात बहुत बेहतर है पूरे भारत में। पिछले बार जैसा माहौल नहीं है, कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है कहीं भी, और ये लोग करना चाहे मगर सफल नहीं हो सके हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सब मुसलमान। प्रधानमंत्री कब क्या बोलते हैं, कभी चित हो रहे हैं, कभी पट हो रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। कभी वो हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी मुसलमान करते हैं, कभी बोलते हैं हम मुसलमान कभी किए ही नहीं है, वो भी कंफ्यूज हो चुके हुए हैं। क्या जी सीमाम भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं खुद इंडिया को छोड़ के आया हूँ, गठबंधन में था। जीतन राम मांझी जी जिला देखते हम। अच्छा, जैसे अर्जुन जी आए तो हम धोखा दे दिया? धोखा नहीं दिए, अर्जुन जी के काम पे हम आ गए हैं। धोखेबाज को धोखा देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या कर रहे हैं? धोखेबाज को धोखा देना वफादारी की निशानी है। नहीं, अर्जुन जी के काम पे हम आए हैं। अर्जुन जी काम किया, आप भी जानते हैं सीमाम भाई, बहुत विकास किए हैं यहाँ अर्जुन जी, उसके बहुत अच्छा काम रहा। फिर भी हमको उम्मीद है, आपको बता रहे हैं कि बाबू निश्चित को जानते हैं, जो बोलते सटीक बोलते हैं, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। क्या माहौल कैसा है? माहौल एकदम चकाचक है, चुपचाप लालटेन छाप माहौल है। एनडीए के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मुकाबला नहीं। कहीं नहीं है, सब अफवाह है। आप यहाँ पे जब तेजस्वी जी आए हुए थे तब भीड़ देखे होइएगा, माहौल आपको खुद समझ में बड़ी जमा हो रही है हर जगह तेजस्वी जी। देख कहना क्या है, लेके बुलाया गया भीड़ नहीं है। आज जब सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन कितना सीट आ रही है, आप सब सारा चैनल पे दिखाई दे रहा है। जोगेंद्र यादव का सर्वे रिपोर्ट भी कल आया है, वो लोग भी कह रहा था कि भाई 400 पार आ जाएगा कैसे, और नीचे हो गया। चिराग जी कह रहे हैं कि 300। भाई अब चिराग चौथा चरण में 300 का रहे हैं ना, पांचवा चरण तो होने दीजिए, वो क्या कहेंगे उनसे फिर पूछ लीजिएगा आप जाकर। क्या ठीक है, हालात कैसा है? बहुत अच्छा है, चुपचाप लालटेन छाप। क्या माहौल? जी बहुत बेहतरीन है। अर्जुन जी के विकास के हिसाब से कहीं क्या है नहीं है उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी जिला 100% हम लोग निकाल रहे हैं। निकल जाएगा। तो जुनैद भाई जी, मैं आपके माध्यम से इस देश के तमाम दबे कुचले अति पिछड़े दलित महादलित अल्पसंख्यक को ये संदेश देना चाहता हूं कि किसी बहकावे में नहीं रहें। एनआरसी बिल पास हो चुका है, सिर्फ उसको लागू करना बाकी है। लागू भी कर दिया है। सीए लागू हो गया है, एनआरसी वाला मामला है वो भी कर ही लेंगे। इसलिए किसी गफलत में नहीं रहें कि चच्चा हमको बचा लेंगे। चच्चा खुदे देख रहे हैं बिना कपड़ा के भाग रहे हैं घर छोड़ करके। इसलिए जब उन चच्चा का की वैल्यू नहीं है उन लोगों के सामने में, तो भतीजों के क्या वैल्यू होगी।
आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए चुपचाप लालटेन छाप। चलिए, तो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं जुनैद साहब, और उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी। कहा कि सीतामढ़ी में जो है वो बदलाव लोग चाहते हैं। अर्जुन राय का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर के बड़ा लोग याद करते रहे हैं, और उसी के भरोसे जो है इस बार उन पर यकीन किया जा रहा है। इसलिए कि ये चुनाव जो है केंद्र को देख करके दिया जा रहा है। जिस तरह से एनडीए ने वादा किया, प्रधानमंत्री ने वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह से लोगों का ये मिजाज है कि जब बदलाव केंद्र में अगर हो सकता है तो सीतामढ़ी में बदलाव निश्चित होना चाहिए।